वैद्य विवाह के लिए रीति रिवाज, समारोह और सप्तपदी जरूरी। हाईकोर्ट में याचिका के खिलाफ विवाह विच्छेद के बिना दूसरी शादी करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एक वैद्य विवाह के लिए उचित समारोहों के साथ उचित रूप से विवाह का जश्न मनाना जरूरी है। जब तक विवाह उचित रीति रिवाजों के साथ मनाया या संपन्न नहीं किया जाता, तब तक इसे संपन्न नहीं कहा जा सकता है। सप्तपदी भी इसका आवश्यक हिस्सा है। यदि विवाह वैद्य विवाह नहीं है तो पक्षों पर लागू कानून के अनुसार ये कानून की नजर में विवाह नहीं है, भले ही वो दूसरी शादी हो। पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी का आरोप। मौजूदा मामले में याची पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ आगरा के सिकंदरा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरी शादी के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बयानों में भी सप्तपदी का अभाव है, लिहाजा याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 के तहत आरोप निर्मित नहीं होता है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने निशा की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। दूसरी शादी का आरोप पुष्ट सामग्री के बिना बेबुनियाद। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध का गठन करने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी शादी उचित समारोह और उचित रूप से मनाई जानी चाहिए। हिंदू कानून के तहत सप्तपदी समारोह वैद्य विवाह के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक है, लेकिन इस मामले में साक्ष्य का अभाव है। यहाँ तक कि शिकायत में और साथ ही सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत बयानों में सप्तपदी के संबंध में कोई दावा नहीं है। इसलिए इस न्यायालय का मानना है कि याची के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। दूसरी शादी का आरोप पुष्ट सामग्री के बिना एक बेबुनियाद आरोप है। इस संबंध में ठोस साक्ष्य के अभाव में ये मानना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा दुर्भावनापूर्ण है आपराधिक कार्रवाई। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि याची के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण की गई है, जो स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने अपने इन तर्कों के साथ 20 फरवरी 2023 के एसीजेएम के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत ये महसूस होता है कि याची के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की गई तो ये न्याय की हानि है। न्यायालयों का कर्तव्य है कि वो निर्दोष की रक्षा करें। कोर्ट ने जहां अपने इस आदेश के साथ 494 के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया, वहीं 504 और 506 के मामले में कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।